आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपम सिनार हेल्थ केयर हॉस्पिटल में एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज की चर्चा का विषय है दुनिया की सबसे कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर से बचाव के बारे में जानकारी। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे साझा करूंगी कि कैसे इस कैंसर से बचा जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अब इस कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो इस कैंसर का मुख्य कारण है परसिस्टेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन या HPV इन्फेक्शन। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अर्ली एज एट सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे लेस देन 16 साल में, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स जैसे HIV एड्स, जेनाइटल हाइजीन में कमी और बार बार गर्भधारण करना। अब इस बीमारी के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो लंबे समय तक इस बीमारी में कोई लक्षण नहीं प्रतीत होता है। जब यह बीमारी थोड़ा एडवांस कर जाता है, या यूं कहें कि ये जब कैंसर थोड़ा एडवांस कर जाता है, तब इसमें सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। और सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? तो एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है, और यह जो योनि से रक्तस्राव होता है, यह संभोग के बाद या 2 मासिक धर्म के बीच में रक्त का स्राव होना, या फिर मेनोपॉज के बाद अचानक से वेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाना। इसके अलावा इसमें एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज मिलता है, जो कि बहुत ही फाउल स्मेलिंग होता है और ब्लड मिक्स भी हो सकता है, तथा लोअर एब्डोमिनल पेन या पेल्विक पेन भी पाया जाता है। अब इससे बचने के तरीके क्या हैं? तो 4 लेवल पे हम बचाव की बात करेंगे। सबसे पहले है वैक्सीनेशन, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में विस्तृत जानकारी दूंगी। फिर दूसरा है स्क्रीनिंग के तरीके। तो स्क्रीनिंग के तरीके के मुख्य 2 वेज हैं। पहला है पैप स्मीयर टेस्टिंग, जो कि हर 3 साल पे और 21 साल के उम्र के बाद हम सलाह देते हैं। और दूसरा है HPV DNA टेस्टिंग, जो 30 साल की उम्र के बाद और हर 5 साल पे करवाना ज़रूरी होता है। तीसरा है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, जिसमें मैं सलाह दूंगी कॉन्डोम का यूज़ करना और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करना। अंततः हेल्दी लाइफस्टाइल का अपनाना, जिसमें हमें धूम्रपान तो बिल्कुल ही छोड़ देना है और एक बैलेंस्ड डाइट का सेवन करना। अब इनिशियल स्टेज में बीमारी का पता लगाना इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनिशियल स्टेज में पता लगने से जो सर्वाइवल रेट है मरीजों का, वो 90% से भी ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे HPV वैक्सीनेशन के बारे में। तो जो ये वैक्सीनेशन है, ये अभी तक 3 तरह के वैक्सीन्स चल रहे हैं। सबसे शुरुआती दौर में जो वैक्सीन आया था, वो HPV जो वायरस है उसके 2 स्ट्रेन के अगेंस्ट कार्यरत था। उसके बाद 4 स्ट्रेन का कवरेज होने लगा, और अभी के समय में जो सबसे ज़्यादा कारगर वैक्सीन है वो 9 स्ट्रेन पर काम करता है। तो जो ये लेटेस्ट वैक्सीन है, ये 9 से 45 साल की फीमेल्स में दिया जा सकता है। और अगर किशोरियों में हम स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन 9 से 14 साल के बीच में, तो इसके 2 डोज की ज़रूरत होती है, एक इनिशियल डोज और 6 महीने बाद सेकेंड डोज। और अगर 15 साल से वैक्सीनेशन की हम शुरुआत करते हैं तो 3 डोजेस का कवरेज चाहिए। पहला इनिशियल डोज, उसके फर्स्ट या सेकेंड मंथ बाद सेकेंड डोज, और तीसरा डोज 6th मंथ में। और अगर वैक्सीनेशन के बारे में आपको और विशेष जानकारी हासिल करनी है
तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। और आप सबों से मेरा निवेदन है कि अपने घरों में, अपने आसपास के इलाकों में सबों को प्रेरित करें कि इस अभियान से जुड़ें। और यह अभियान है सर्वाइकल कैंसर से बचाव वैक्सीनेशन की मदद से। धन्यवाद।